जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है तस्माद् सक्तः। इसमें दो शब्द है, तस्मात् और असक्तः। तस्मात् का मतलब होता है इसीलिए, और असक्तः मतलब आसक्ति से रहित होकर। आसक्ति का मतलब होता है मोह। फिर है सततम कार्यम कर्म समाचर। सततम का मतलब होता है निरंतर। कार्यम और कर्मम का मतलब हो गया कर्तव्य और कर्म को, और समाचार मतलब भली भांति करता रहो। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहो। चलो हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है असक्तः, और असक्तः मतलब आसक्ति से रहित होकर, यानी कि मोह से रहित होकर। इसके बाद है ह्याचरन् कर्म। इसमें है तीन शब्द, ही, आचरण और कर्म। ही मतलब क्योंकि, आचरण मतलब करता है, और कर्म मतलब कर्म। फिर है परमाप्नोति, और इसमें है दो शब्द, परम और आपनोति। परम का मतलब है परमात्मा को, और आपनोति मतलब प्राप्त करता है। और अंतिम शब्द है पुरुषः, और पुरुषः मतलब मनुष्य। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़ते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मोह को त्याग कर निरंतर अपने कर्म को करते रहो, क्योंकि जो मनुष्य मोह को त्याग कर अपने कर्म को करता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक, और उसका मतलब अगले एपिसोड में हम समझेंगे 20वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्णा।